हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई यानी भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 8/4, ठीक है। 8/4 इंटू 9/7। तो यहाँ 8/4 लिखते हैं और 9/7 को लिख लेते हैं जनरली। अब हम लोग देखेंगे कि ये कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। एक दूसरे से कट रहे हैं तो नहीं कट रहे हैं। तो काटने का नियम क्या होता है कि आमने सामने नहीं काटते हैं, यानी 8 को 9 से नहीं काटेंगे, 4 को 7 से नहीं काटेंगे। इस प्रकार से हम लोग नहीं काटते हैं। ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं, जैसे 9 को 4 से काट सकते हैं, 8 को 7 से, ऊपर नीचे काट सकते हैं, 9 को 7 से, 7 को 9 से। इस प्रकार से हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। 4 को 8 से, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए 8 है, यहाँ 4 है, इसका मल्टीपल है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9। तो 2 9 जा कितना हो जाएगा, 18। जो काटने के बाद संख्या बचता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 9 जा कितना हो जाएगा, 18। और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। और इस प्रकार से हम बेहद आसान तरीके से इसे काट सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 7/9 इंटू 6/8। इसको कैसे करेंगे, 7/9 करेंगे गुणे 6/8 करेंगे। अब देखिए हम इसे काटना है तो इसे सामने सामने से न काट के और चाहे जिधर से काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, ठीक है। यहाँ 9, यहाँ 6 किससे कटेगा, तो हम कहेंगे 3 से कटेगा। देखिए 3 3 जा 9, ठीक है। 3 2 जा 6। फिर देखिए ऊपर नीचे से भी देखिए कट रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए 2 है, 8 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखिए 7 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7। 3 का 4 में करेंगे तो 3 4 जा 12। और इस प्रकार से 7/12 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे कि यहाँ पे दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, संयुक्त भिन्न में दिया गया है। तो इसे कैसे काटेंगे, तो यहाँ पे करना क्या है हमको कि यहाँ 2 सही 4/6 है और 5 सही 4/4 है। अब इसको हमें करने के लिए पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12। तो चलिए करते हैं, यानी 6 का गुणा 2 में करेंगे, फिर ऊपर जोड़ दे कहते हैं हम इसको, क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो 6 दूना 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। 16 बटे क्या, नीचे 6, 6 को लिखा, फिर गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाया, ठीक है। 4 का गुणा 5 में करेंगे, ठीक है। तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 20 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। तो 24/4 को यहाँ पे लिख देंगे फिर से। अब क्या करेंगे, हम इसे काटना है, ठीक है। हमको इसे काटना है तो हम दो तरीके से काट सकते हैं, या तो ऊपर नीचे या क्रॉस में, ठीक है। देखिए 4 छक 24, 4 चौक 16, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग काट सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर नीचे काटते हैं या क्रॉस में काटते हैं, आसान ही होगा, ठीक है। क्रॉस में काटते हैं तो 4 1 जा 4, 4 1 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से इसको भी काटेंगे तो 4 1 6 1 6, 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ नीचे 1 1 बचा है। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 16 हमारा आंसर आ जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे का हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 9 है तो अब इसको कैसे करेंगे, 9 बस केवल और केवल 9 दिया गया है तो क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है 2 सही 2/9। तो इसको हम फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 हो गया। 18 में 2 को जोड़ देना है, ठीक है। 18 में 2 को जोड़ देना है, 9 दूना 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20/9। अब देखिए इसको भी काटना है, ठीक है। 9 से 9 को कट जाएंगे कितना बार में, 9 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, यानी एक बार में कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या है, 1 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। 20 हो जाएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही बचेगा।
यानी हम इसे डायरेक्ट 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 का नीचे वैल्यू नहीं होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब थोड़ी सी और समस्या होगी कि पहले मिक्स फ्रैक्शन में दी जाए, फिर सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो फिर वैसे ही नियम हम लोग आएंगे। 2 पंजे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14/2 हो गया। गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाएं। 5/7 को लिख देते हैं। अब देखिए इसका क्या करेंगे, 7 को इससे काट देंगे, ठीक है। 7 एक कम 7, ठीक है। 7 दूनी 14, हमको बस देखना है कि कहाँ से कटेगा, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से देखिए 5 है, 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी 5 का 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, यानी 5 इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा अब और बड़ा संख्या आ गया है, ठीक है। 8/9 गुणे 6/5 गुणे 2/8। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। तो इसको भी हम लोग एक तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बड़ा बड़ा थोड़ा दिया गया है, 3 अंक का है, ठीक है। सॉरी, 3 अंक का दिया गया है। तो इसको देखना है कि जहाँ से भी कटे तहाँ से भी काट सकते हैं, यानी सामने सामने को छोड़ के, ठीक है। जैसे 8 को 6 से इससे नहीं काटेंगे, ठीक है। जैसे इसको 2 से काट दिए, 2 3 6, ऐसे डायरेक्ट आगे से सामने से नहीं काटते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे और क्रॉस में काटते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे काटेंगे इसको। यहाँ पे दिया गया है 2 है और 8 है। सबसे पहले यही शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 का काटेंगे, ठीक। इसको 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए कहाँ से कुछ कट रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 2 से 6 को सामने सामने से नहीं काटते हैं, ठीक है। यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। अब कैसे काटेंगे, अब दिमाग थोड़ा दौड़ाइए। तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 9 है, तो ये कटेगा, ठीक है। 3 में आ रहा है, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो नहीं कटेगा। 2 है, कोई नहीं कट रहा है। तो अब इसका गुणा करके लिख देते हैं। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा तो करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 5 जा 15 आ जाएगा। तो 4/15 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं एक और आखिरी प्रश्न हमारा जो है, इसको देखिए तीनों मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। तो इसको हम सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 25 2 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ 27 लिखें, नीचे का जो होता है सेम टू सेम होता है, 27/5 लिख देंगे। गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाएं, ठीक है। अब 36 18 हो जाएगा, ठीक है। 36 18 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 हो जाएगा। तो 20/6 को लिख दिए, ठीक है। नीचे का जो रहता है वो सेम रहता है। गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाए। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 24, 24 में 8 4 जोड़ेंगे, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 नीचे का सेम रहता है तो 3 लिख देते हैं। अब देखिए कैसे काटेंगे, दिमाग आपको दौड़ाना है कि कहाँ कहाँ से कट रहा है संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ऐसे देखते जाएंगे तो यहाँ 5 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 आ गया, ठीक है। तो 5 चौक 20, तो 5 एक कम 5, 5 चौक 20 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए कि कहाँ से अब कटेगा। तो 4 7 28, तो सामने सामने का नहीं कटता है, ठीक है। ऐसे आपके दिमाग में आएगा कि 4 से 28 को काट दे, तो सामने सामने का नहीं कटता है, तो सामने सामने का नहीं काटेंगे। फिर ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ मिला 3, तो 3 से, और यहाँ 27 देखिए मिला, 3 के पहाड़ा में 27 आता है, 3 9 27, तो 3 एक कम 3, 3 9 27, 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही देखते जाएंगे तो क्या मिलेगा कि यहाँ 9, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यानी 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, ठीक है। अब देखिए फिर ऐसे देखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मिल रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ से कुछ नहीं कटेगा। अब सामने सामने तो काट नहीं सकते, 2 से 28 को तो काट नहीं सकते, 3 से 28 को काट नहीं सकते, ठीक है। तो सामने सामने का नहीं काटेंगे। अब क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 28 कर देंगे। बटे में कितना है, कुछ नहीं, मान लो 1 है, तो 1 का गुणा 1 1 1 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा।
अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। 28 का हम 6 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 28 का 6 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 3 दूना 6, 6 का 28 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 छक 48, यहाँ 4 आया, 6 दूनी 12, 12 4 16, ठीक है। 168 आ गया, 168 बट्टे कितना, 1, यानी हमें 168 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा 168 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।